पहला सवाल, इंडियन ट्रेड में यूरोपियन पावर्स के आने का सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था? जवाब, इंडिया में आने वाली मेजर यूरोपियन पावर्स का सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश और फिर फ्रेंच। इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए एक यूजफुल एक्रोनिम है PDEF। डेन्स जो डेनमार्क से थे वो भी आए थे और उनका नंबर इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में आता है। पोर्टुगेज से सबसे पहले 1498 में आए थे और सबसे आखिर में 1961 में गए, जो कि किसी भी यूरोपियन पावर का सबसे लंबा प्रेजेंस था। अगला सवाल, ट्रेड के लिए इंडिया आने वाले पहले यूरोपियंस कौन थे? जवाब, द पोर्चुगीज। पोर्टुगीज ट्रेड के लिए इंडिया आने वाले पहले यूरोपियंस थे। वास्को दा गामा एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, पहला यूरोपियन था जो समुद्री रास्ते से 1498 में इंडिया पहुंचा। वो केरल में कैलीकट यानी आज के कोझिकोडे के कोस्ट पर उतरा था। उसका ऑफिशियल वेलकम कैलीकट के लोकल हिंदू रूलर ने किया था, जिनको जामोरिन के टाइटल से जाना जाता था। सवाल, इंडिया में पोर्चुगीज पावर का असली फाउंडर किसे माना जाता है? जवाब, अफोंसो दे अल्बुकेर्के। अफोंसो दे अल्बुकेर्की को इंडिया में पोर्चुगीज पावर का रियल फाउंडर माना जाता है। पोर्टुगीज इंडिया के गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल 1509 से 1515 तक था। उनकी सबसे जरूरी अचीवमेंट थी 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा पर कब्जा करना, जो ईस्ट में पोर्टुगीज एम्पायर की कैपिटल बन गई। उन्होंने पोर्चुगीज आदमियों को इंडियन औरतों से शादी करने की पॉलिसी को बढ़ावा दिया ताकि एक ऐसी परमानेंट लोकल पॉपुलेशन बनाई जा सके जो पोर्टुगल के प्रति लॉयल हो। चलो अगला सवाल देखते हैं, पोर्चुगीज ने इंडिया में अपनी पहली फोर्ट्रेस कहां बनाई थी? जवाब, कोचिन में। इंडिया में पहली पोर्चुगीज फोर्ट्रेस 1503 में कोचिन यानी कोची में बनाई गई थी। इसे अफोंसो दे अल्बुकर्की ने बनवाया था, वाइसरॉय बनने से भी पहले। बाद में 1505 में पहले पोर्टुगीज वाइसरॉय फ्रांसिस्को दे अल्मेदा ने कैनानोर और एंजेडिवा में भी फोर्ट्रेसेस बनवाई। यह समुद्री रूट्स को कंट्रोल करने के लिए फोर्टिफाइड कोस्टल ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित करने की पोर्चुगीज स्ट्रैटेजी को दिखाता है। सवाल, बंगाल में कौन सी फैक्ट्री पोर्चुगीज द्वारा स्थापित की गई थी? जवाब, हुगली की फैक्ट्री। बंगाल में प्राइमरी पोर्चुगीज फैक्ट्री और सेटलमेंट हुगली में स्थापित की गई थी। शुरुआत में पोर्टुगीज को 1534 में बंगाल के रूलर घियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव यानी चिट्टगांव में फैक्ट्रीज लगाने की परमिशन मिली थी। समय के साथ सतगांव का पोर्ट डिक्लाइन हो गया और हुगली इस रीजन में पोर्चुगीज सेंटर के रूप में उभरा। चटगांव को पोर्चुगीज पोर्टो ग्रांडे या ग्रेट पोर्ट कहते थे। सवाल, बंगाल में कौन सी फैक्ट्री डच द्वारा स्थापित की गई थी? जवाब, चिंसुरा की फैक्ट्री हुगली डिस्ट्रिक्ट में। डच बंगाल में अपनी मुख्य फैक्ट्री 1653 में चिंसुराम ने स्थापित की, जो हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव था। इस फैक्ट्री का नाम फोर्ट गुस्ताव से रखा गया था। बंगाल में पहली डच कंपनी 1627 में पिपाली में स्थापित हुई थी। लेट 17th सेंचुरी तक डच ने अपने ट्रेडिंग ऑपरेशंस को कसिम बाजार, पटना, ढाका और बलासोर जैसे दूसरे सेंटर्स तक एक्सपैंड कर लिया था। चलो अगला सवाल देखते हैं, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन पावर कौन थी? जवाब, द पोर्चुगीज। पौंडीचेरी यानी पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन पावर पोर्चुगीज थे। डच वहां अपनी प्रेजेंस स्थापित करने वाली सेकंड यूरोपियन पावर थी। बाद में फ्रेंच ने पौंडीचेरी हासिल कर लिया और यह फ्रेंच इंडिया की कैपिटल बन गई। ब्रिटिश ने 1793 में नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1814 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत इसे फ्रांस को वापस करना पड़ा। सवाल, कलकत्ता का फाउंडर कौन था? जवाब, जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक को कलकत्ता यानी अब कोलकाता का फाउंडर माना जाता है। वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट और एडमिनिस्ट्रेटर थे। 1690 में उन्होंने हुगली नदी के किनारे सुतानुती गांव को चुना ताकि वहां एक ब्रिटिश ट्रेड सेंटर स्थापित किया जा सके। कलकत्ता शहर 3 गांव सुटानुटी, कलिकत्ता और गोविंदापुर
को मिलाकर बना था। सवाल, इंडिया में पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सेटअप किया गया था? जवाब, मद्रास में। मॉडर्न इंडिया में पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास यानी अब चेन्नई में स्थापित किया गया था। इसे साल 1688 में पुराने प्रेसिडेंसी शहर मद्रास में सेटअप किया गया था। ये ब्रिटिशर्स द्वारा अपने इंडियन टेरिटरीज में लोकल सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम लाने की शुरुआती कोशिशों में से एक थी। बॉम्बे और कलकत्ता ने काफी बाद में अपने खुद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस स्थापित किए। अगला सवाल, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? जवाब, तीनों कारण सही हैं। इंडियन स्टेट्स के बीच एक यूनिफाइड सेंस ऑफ नेशनलिज्म की कमी थी। ब्रिटिशर्स के पास इंडियन आर्मीज के मुकाबले बेहतर ट्रेनिंग और हथियार थे। इंडियन सोल्जर्स अक्सर अपने रूलर्स के प्रति वफादार नहीं होते थे और उन्हें कोई भी किराए पर ले सकता था जो उन्हें अच्छा पैसा दे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिर्फ एक सैंपल है, पूरी क्लास वेबसाइट पर अवेलेबल है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।